दीन दयाल विरद संवारी हरौ नाथ मम संकट वारी। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले भगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैं ना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन धार सोहवर पानी, पर छन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोल गिरीश कुम्हारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसा बनाया है। कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहि सुन तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तनि सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि मों परो। घर जाऊ अब जसु हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए यह बावला वर कैसा बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। वही विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। रामा दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदत बदते। सुता स्नेहु सभा सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम। जय जय राम, जय मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुरस रथ अजिर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बोरे बरहि लाग तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साच्यऊ उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। बोला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलोक भवानी, बोली जो तब विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका,
मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? व्यथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करना परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे जाव जह पाओ तहीं। सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे वचन, कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। माता अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरे। गबने तुरत निकेत सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा। पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम वाणी। जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी। निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाही। नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा। देख्यउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीन्हा। ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहन अनुमान कर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन्हते अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। रामा सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यउ सकलपुर। घर घर यह संवाद सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मुबंत आनंदे। पुन पुन पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैं नार हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना। सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेब नारा।
सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार के जाए बखानी, बस ही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जेब नारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुरजे जेवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर विंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सचु पावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंदो, सो मुख कोट न परै कहो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जा क्यों रहो। बहुत सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुनि हिमवंत कहो, लगन सुनाई आय रामा लगन सुनाई आय। समय बिलो के विवाह कर, पठहे देव बुलाए। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर भगवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाए न वरन विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मन हिमन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाज भवानी, जाए न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिनु कोटिनु बदन नहीं भर कोटिनु बदन नहीं बने, वरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष ना, शारद मंद मति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गबनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पदे, पति पद कमल मनो मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता।
वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थी वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवान रामा पूज्य शंभु भवान। को सुन संशय करे जनि सुर अनाद जिय जान सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।